विधानसभा चुनाव 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरणों में संपन्न हुआ? यह टोटल 3 चरण में संपन्न हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चुनाव आयोग के द्वारा मतदाताओं के कतार के प्रबंधन हेतु कौन सा ऐप विकसित किया गया? तो यह ऐप था बूथ ऐप। तो बूथ ऐप के सहयोग से मतदाताओं की जो लंबी कतार होती है उसका प्रबंधन किया गया। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए कितने दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान किया? तो बिहार में जो चुनाव हुए थे तो चुनाव आयोग द्वारा 8 दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से संबंधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली कहां आयोजित की गई थी? तो बिहार में इनकी पहली रैली आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ईवीएम का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ था? तो इसमें जो ईवीएम का प्रकार था वह था M3 ईवीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस दल ने सर्वाधिक सीट जीता? हालांकि इसकी सरकार नहीं बनी, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो सीट मिली वह राजद को मिली, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल को। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कितने प्रतिशत महिलाओं ने वोट दिया? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। 59.69% महिलाओं ने वोट दिया। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कितने प्रतिशत वोट नोटा को मिला? तो नोटा को भी वोट देखा जाए तो 1.68% नोट मिला है। हालांकि बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नोटा के बारे में जानकारी नहीं है, तो आगे हम यह भी प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चुने गए एकमात्र निर्दलीय प्रत्याशी सुमित कुमार सिंह ने किस विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की है? तो इसका सही उत्तर है चकाई जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस राजनीतिक दल ने सबसे ज्यादा बूथ लेवल एजेंट बनाए थे? तो यह दल है राष्ट्रीय जनता दल, और इनके द्वारा सबसे ज्यादा बूथ लेवल एजेंट बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आई है? तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह ऐतिहासिक प्रश्न बन जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो ये बेतिया से चुनकर आई हैं और आपको ध्यान रखना है। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, देश में पहली बार विधानसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी बनने वाली मोनिका दास ट्रांसजेंडर का संबंध किस राज्य से है? तो यह भारत के इतिहास में, चुनाव इतिहास में पहला बार हुआ है कि कोई ट्रांसजेंडर जो है वह पीठासीन अधिकारी बनी है। तो चित्र आप यहाँ दे सकते हैं, यही है मोनिका दास, और इन्होंने इन्हें पीठासीन अधिकारी बनाया गया था बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। आगे चलते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में स्टेट आइकन के रूप में किसका चयन किया गया था? तो स्टेट आइकन की बात हो रही है और ये थे पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किसे चुनाव आइकन बनाया गया था? तो चुनाव आइकन भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर चुनाव आइकन थी साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर ज्योति कुमारी और मैथिली ठाकुर। तो इन दोनों को नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी? तो यह वृद्धि थी 10%। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 मतदाता सूची में कितने नए मतदाताओं के नाम जुड़े? यानी कि इस बार देखा जाए तो इस बार के चुनाव में इतने लोगों ने पहली बार वोट का प्रयोग किया, तो लगभग 66 लाख नए मतदाता जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवगठित विधानसभा के लिए अध्यक्ष के तौर पर किसको चुना गया? तो नवगठित विधानसभा में अध्यक्ष के तौर पर विजय कुमार सिन्हा को चुना गया है। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न, 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोनों आपको याद रखना है, लगातार चौथी बार और कुल मिलाकर 7वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार के। तो ये दोनों ही आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, बिहार के किस राज्यपाल ने नीतीश कुमार व उनके मंत्रिपरिषद के 14 अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई? तो फागू चौहान। तो फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं और इन्होंने ही शपथ दिलाई है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि नवगठित मंत्रिपरिषद में बीजेपी से 7, जेडीयू से 5, हम और वीआईपी से 1-1 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। तो दिसंबर तक की यह स्थिति रही है, 5 दिसंबर तक की। उसके बाद देखते हैं, हो सकता है कि मंत्रिमंडल का और विस्तार हो। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य में कुल कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? तो संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके अनुसार राज्य में टोटल 36 मंत्री तक बनाए जा सकते हैं। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतीश कुमार की सरकार में कौन 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिहार के इतिहास में यह आपको याद रखना है। कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद, इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, और दूसरे हैं बेतिया की विधायक रेणु देवी, तो इनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नीतीश मंत्रिमंडल के किन मंत्रियों ने मैथिली में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली? तो मैथिली में पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं रामप्रीत पासवान और जीवेश मिश्र, तो इन दोनों का भी नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नीतीश मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार के आरोपी होने के कारण किनको बाद में इस्तीफा देना पड़ा? तो ये हैं मेवालाल चौधरी, तो न्यूज में भी रहा, चर्चा में भी रहा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार से संबंधित, 12 स्थानों के लिए आरंभ किया गया ऑडियो गाइड सुविधा ऐप ऑडियो भेज में बिहार से कौन सा स्थल जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है महाबोधि मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत और नेपाल के मध्य दूसरे एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन पिछले दिनों किया गया, तो इस चेक पोस्ट के स्थल का क्या नाम है? तो पहला जो चेक पोस्ट स्थल है वह है जोगबनी, जो कि बिहार में है, और दूसरा चेक पोस्ट जो स्थल है वह विराटनगर नेपाल में है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत और नेपाल के मध्य प्रथम चेक पोस्ट जो बनी थी वह रक्सौल बिहार और वीरगंज नेपाल के मध्य में बनी थी, और यह वर्ष 2018 में बनी थी। आगे बात करते हैं, राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित जैविक खेती के नुस्खे किसकी रचना है? तो यह पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैविक खेती को बिहार में अभी देखा जाए तो बढ़ावा दिया जा रहा है, और इस कारण से यह पुस्तक महत्वपूर्ण बन जाती है। तो आपको याद रखना है वेंकटेश नारायण सिंह, जैविक खेती के नुस्खे। भारत का पहला राज्य जिसने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया, तो यह पहला राज्य है बिहार। नेक्स्ट है, नदियों के जल प्रबंधन, अध्ययन और जांच को लेकर बिहार का पहला फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर किस स्थान पर बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है वीरपुर, सुपौल। दिसंबर 2019 को बिहार सरकार द्वारा किस जिले में पक्षियों का विश्व स्तरीय अध्ययन केंद्र खोला गया है? तो यह जिला है भागलपुर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। मानवता की सेवा हेतु बिहार रेड क्रॉस के अध्यक्ष डॉक्टर बीबी सिन्हा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बिहार रेड क्रॉस के ये अध्यक्ष हैं और इन्हें गोल्ड मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लेते हैं अगला प्रश्न, जनवरी 2020 में बिहार के किस स्थान पर कछुओं के लिए पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और यह स्थान है भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में पहली बार काले और नीले गेहूं की खेती की गई? तो यह पहली बार हुआ है, और यह जिला है गया। तो गया में पहली बार काले और नीले गेहूं की खेती की गई। अगस्त 2020 में बिहार में किए गए सीरो सर्वे का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीरो सर्वे का मुख्य उद्देश्य यह था रोग प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करना। नेक्स्ट है, पिछले दिनों किस देश के राष्ट्रपति यू विन मिंट अपने 2 दिवसीय दौरे के क्रम में बोधगया आए थे? तो ये हैं म्यांमार के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 9वें स्थान पर है। अक्टूबर 2020 में जारी 7 निश्चय 2 में व्यापार हेतु युवा महिलाओं को कितने प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है? तो यह है 30%। अगला प्रश्न, भारतीय भ्रष्टाचार सर्वेक्षण 2019 में बिहार का रैंक क्या है? तो बिहार का रैंक इसमें दूसरा है, जबकि प्रथम स्थान पर राजस्थान है। तो यह इंपॉर्टेंट है, यह भी ध्यान में रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति औसत देनदारी कितनी है? तो यह नवीनतम रिपोर्ट आई है आरबीआई की, इसके अनुसार 17,830 रुपये है देनदारी बिहार के प्रति व्यक्ति की, यह औसत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2019 से बिहार सरकार ने किस कारण से राज्य में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है? तो बढ़ते प्रदूषण और ग्रीष्म लहर के कारण और वृक्ष कटाई का जो रोक का यह आदेश है, यह वन संरक्षण कानून 1980 के तहत जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहेली की सहेली नाम से भारत के किस राज्य के माध्यमिक स्कूलों में कक्षा चलाई जा रही है? तो इस नाम से बिहार के जो माध्यमिक स्कूल है वहां पर कक्षा चलाई जा रही है, पहेली की सहेली। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान पाने वाले राज्य हैं बिहार एवं झारखंड। बिहार के किस जिले में शहरीकरण सबसे कम है? तो सबसे कम शहरीकरण बिहार के बांका जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना महामारी से संबंधित मेडिकल बुलेटिन जारी करने वाला अस्पताल कौन है? तो बिहार का अस्पताल है पीएमसीएच पटना। नेक्स्ट है,
बिहार के किस जिले में पुत्री के जन्म लेने पर बधाई के साथ साथ प्रशस्ति पत्र दिए जाने की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया है बांका जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 को बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार द्वारा ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है? तो कृषि विश्वविद्यालय है और यह विश्वविद्यालय है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, तो इसे ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक बनाए जाने की योजना है? तो बिहार का पहला एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है और यह बनेगा औरंगाबाद से जयनगर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत मिशन हेतु बिहार के किस जिले को लैंडिंग पॉइंट बनाया गया है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह जिला है गया। गया को लैंडिंग पॉइंट बनाया गया है वंदे भारत मिशन हेतु। बिहार के किस बच्चे ने ऑस्ट्रेलियन मास्टर शेफ में शीर्ष 10 में स्थान पाया? तो बिहार का यह बच्चा है और इसका नाम है देव मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पत्रकारों को प्रति माह कितनी पेंशन दी जाएगी? तो प्रति माह पेंशन दी जाएगी पत्रकारों को 6,000 रुपए। लॉकडाउन की अवधि के दौरान प्रवासी मजदूरों को लेकर दानापुर पहुंची पहली श्रमिक ट्रेन किस स्टेशन से चली थी? तो यह ट्रेन चली थी जयपुर से और पहली ट्रेन जो लॉकडाउन के दौरान आई थी दानापुर, वह जयपुर से चली थी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में बिहार की रैंकिंग क्या है? तो बिहार का 17वां स्थान है देश में। बिहार के किस व्यक्ति को केंद्रीय ट्रांसजेंडर काउंसिल का सदस्य बनाया गया है? तो ये व्यक्ति हैं रेशमा प्रसाद, इन्हें केंद्रीय ट्रांसजेंडर काउंसिल का सदस्य बनाया गया है। भारत के किस पहली बार स्टूडियो कोर्ट की व्यवस्था की गई? तो भारत के किस कोर्ट में, ठीक है, किस कोर्ट में पहली बार स्टूडियो कोर्ट की व्यवस्था की गई? यह है पटना उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस खिलाड़ी ने 63वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो यह है श्रेयसी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण विश्व महाकोश ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण के संपादक मंडल में बिहार के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह व्यक्ति हैं डॉक्टर साकेत सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में दूसरा जंगल सफारी कहां पर विकसित किया जा रहा है? यह किया जा रहा है राजगीर में, दूसरा जंगल सफारी बिहार में। पिछले दिनों जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा एनपीए है? तो बिहार में सबसे ज्यादा एनपीए कृषि क्षेत्र में है और यह रिपोर्ट पिछले दिनों ही जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर आधारित पुस्तक बॉन्डेज ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट किसकी रचना है? तो यह रचना है लक्ष्मीधर मिश्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य के तर्ज पर बिहार सरकार द्वारा अंगदान या शरीर दान करने पर कितने रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो यह सरकार द्वारा पहल आरंभ की गई है और इसके तहत रुपये 1 लाख की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिहार में किस स्थान पर एलपीजी बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया गया? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है और यह स्थान है बांका। और बांका में जो गैस की आपूर्ति होगी वह उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड होते हुए होगी। तो इन राज्यों को भी आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड होते हुए यह बिहार में आएगी। अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी रिवर लिंक परियोजना कौन सी है? तो यह है कोसी मेची लिंक परियोजना। तो यह बिहार की प्रथम रिवर लिंक परियोजना है, इसलिए यह महत्वपूर्ण बन जाता है और इसमें 72 किलोमीटर लंबी नहर के द्वारा कोसी को किशनगंज में जो मेची बेसिन है उसके साथ जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से बचाव हेतु किस राज्य ने एसएमएस यानी कि सोप, सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंस एवं मास्क यानी कि मेरा आपका सुरक्षा कवच पहल प्रारंभ किया है? तो यह पहल आरंभ करने वाला राज्य है बिहार। तो आपको याद रखना है एसएमएस और मास्क पहल, और इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, 18 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसके द्वारा कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न लेते हैं, बिहार से चलने वाली किस रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु मेरी सहेली कार्यक्रम को आरंभ किया गया है? तो बिहार से यह चलती है रेल विक्रमशिला एक्सप्रेस। आगे बात करते हैं, अगस्त 2020 में जारी गंगा टाउन स्वच्छता रैंकिंग में बिहार का कौन सा शहर भारत में तीसरे स्थान पर है? तो गंगा टाउन स्वच्छता रैंकिंग यानी कि गंगा नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं उनमें बिहार का जो मुंगेर है वह तीसरे स्थान पर है और प्रथम स्थान पर वाराणसी है और द्वितीय स्थान पर कानपुर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन अगस्त 2020 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? तो इस पुस्तक का नाम है सियासत में सदस्यता और यह लिखी गई है बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 39वें भारत राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार के साथ कौन सा राज्य फोकस स्टेट था? तो यह राज्य है झारखंड। तो इस व्यापार मेले में बिहार और झारखंड दोनों ही फोकस स्टेट में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के कारण प्रवासी मजदूरों की रोजगार समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आरंभ की गई गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा बिहार के किस जिले से की गई? तो बिहार का जिला है खगड़िया, तेलिहार ग्राम, यहाँ से किया गया गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष अनिल किशोर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष चुने गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है और इनका संबंध है बिहार के भोजपुर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले दिनों किस देश की महिला किरण गुप्ता के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सिर्फ भारत के मूल निवासी से विवाह कर लेने से भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं हो जाती? तो यह है नेपाल। अगला प्रश्न लेते हैं, पिछले दिनों बिहार के किस व्यक्ति ने देश का सबसे बड़ा म्यूरल पेंटिंग बनाया? तो म्यूरल पेंटिंग आप देख सकते हैं और यह सबसे बड़ा म्यूरल पेंटिंग बनाया है। हालांकि यह सबसे बड़ा नहीं है, यह तो बस दिखाने के लिए कि म्यूरल पेंटिंग ऐसा होता है और यह है अभिषेक सिंह, इनके द्वारा सबसे बड़ा म्यूरल पेंटिंग बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बिहार के किस नेता को क्लाइमेट लीडर बताया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीतीश कुमार, इन्हें क्लाइमेट लीडर बताया गया है और यह बताने वाली संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को और प्रथम हरियाली दिवस इस वर्ष मनाया गया 3 मार्च 2020 को, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिहारी व्यक्ति को कौन बनेगा करोड़पति में एक्सपर्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया? तो ये है शरद विवेक सागर। अगला क्वेश्चन है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा 3 राज्यों के 6 स्थान पर प्रारंभ किए गए डॉल्फिन आधारित इको टूरिज्म में बिहार का कौन सा एकमात्र स्थान शामिल है? तो बिहार का एकमात्र स्थान कहलगांव है जो इसमें शामिल है। अगला प्रश्न, बिहार के किस शहर में सिटी एम्बेसडर कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो यह शहर है पटना। उत्तम प्रसाद पासवान, जिनका पिछले दिनों निधन हो गया, किससे संबंधित थे? तो ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित थे, तो इस कारण से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार के किस जिले में बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनने का प्रस्ताव है? तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनने वाला है और यह है अररिया जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस गांव को देश का पहला मॉडल न्यूट्रिशन गांव बनाने की घोषणा की गई है? तो यह गांव है कुकड़ी बिघा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2019 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन क्षेत्र है? तो यह है 7.76%। सुशांत सिंह राजपूत फिल्म सिटी बिहार में कहां बनाए जाने की योजना है? तो अभी यह घोषणा हुई है और यह बनेगी मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले निकायों में पटना किस स्थान पर है? तो 10 लाख से अधिक आबादी वाली जो भी निकाय हैं उसमें पटना सबसे अंतिम यानी कि 47वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्थित IGIMS पटना में किस वर्ष तक के बच्चों के जन्मजात बीमारियों का इलाज राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत मुफ्त किया जाएगा? तो यह है 16 वर्ष। तो 16 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका इलाज मुफ्त किया जाएगा पटना स्थित IGIMS में और यह किया जाएगा राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गांधी जी के जीवन पर आधारित एक थीम पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो यह है पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती की खेती बिहार के किस क्षेत्र में आरंभ की गई है? तो यह क्षेत्र है उत्तरी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा का संबंध है बिहार के पटना जिले से। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सूची में बिहार का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो बिहार का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है, आपको याद रखना है और यह सूची जो जारी की गई केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले दिनों बिहार की किस महिला को विमन
एक्सीलेंट अचीवमेंट अवार्ड ऑफ इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये है रीता सिंह। अगला प्रश्न लेते हैं, पिछले दिनों किस देश के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन बिहार दौरे पर बोध गया आए थे? तो पृथ्वीराज सिंह रूपन का संबंध है मॉरिशस से और ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये बोध गया के दौरे पर आए थे, इसलिए ये चर्चा में रहे। कोरोना वायरस को सम्मान देने हेतु बिहार के किस पर्वतारोही ने हिमाचल प्रदेश के माउंट फ्रेंडशिप पीक पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? तो ये है नंदन चौबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में भारत के पूर्वी जोन में जल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य हेतु बिहार के किस जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार का भोजपुर जिला है जिसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और प्रथम बात करें तो इसमें तमिलनाडु का राज्य का नाम आता है। नेक्स्ट है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार राजनीतिक हिंसा के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो राजनीतिक हिंसा के मामले में बिहार का 5वां स्थान है भारत में। विश्व में गैंडा की संख्या के मामले में संजय गांधी जैविक उद्यान पटना का कौन सा स्थान है? तो यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, यह है प्रथम स्थान। तो संजय गांधी जैविक उद्यान गैंडों की संख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार ओलंपिक संघ और बिहार भारोत्तोलन संघ के बीच विवाद के निपटारे हेतु किसे मध्यस्थ बनाया गया है? बीसी कंडपाल को मध्यस्थ बनाया गया है। आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी बन जाता है और यह है मगध महिला कॉलेज पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा किस योजना के तहत ई रिक्शा तथा कृषि ट्रैक्टर पर टैक्स को माफ किया गया है? तो यह योजना है सर्व क्षमा योजना। इसके तहत ई रिक्शा और कृषि के जो प्रयोग में आते हैं ट्रैक्टर, उन पर टैक्स को माफ किया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ आत्मा यानी कि कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण पुरस्कार किस जिले को दिया गया है? तो यह जिला है भागलपुर जिला। नेक्स्ट प्रश्न है, बोकारो के उपायुक्त बनाए गए भारत के पहले दृष्टिबाधित आईएएस अधिकारी राजेश कुमार का संबंध किस राज्य से है? तो यह है बिहार पटना के। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रकरण की सुनवाई करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बना? तो यह है पटना उच्च न्यायालय। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई की गई यहाँ पर और ऐसा करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम से जुड़े बिहार पुलिस के सभी डाटा किस शहर के नेशनल डाटा सेंटर में सुरक्षित रखा जाएगा? तो यह है भुवनेश्वर। बिहार सरकार की नई नीति के अनुसार अनाथालय में पल रहे बच्चे किस श्रेणी में माने जाएंगे? तो जो अनाथालय में बच्चे पल रहे हैं तो उनको किस श्रेणी में माना जाएगा? तो बिहार सरकार ने इस संबंध में नई नीति लाई है और ये सामान्य श्रेणी यानी कि अनरिजर्व श्रेणी में ये माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना संस्कृति के 4 अध्याय का उर्दू अनुवाद पिछले दिनों किसके द्वारा किया गया? तो यह आबिद इमाम द्वारा किया गया और रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। बिहार सरकार द्वारा बिहार के किन 4 जिलों में खादी पार्क बनाए जाने की योजना है? यह है गया, भागलपुर, छपरा और मुजफ्फरपुर। तो इन 4 जिलों में खादी पार्क बनाए जाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा बिहार के किस जिले में लेदर पार्क स्थापना किए जाने की योजना है? तो लेदर पार्क बनाया जा रहा है और यह है मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, बिहार की किस महिला को लंदन में स्टॉप स्लेवरी मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बिहार की यह महिला है मोनिका झा और इन्हें लंदन में स्टॉप स्लेवरी मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी पक्षियों की निगरानी और अनुसंधान हेतु उत्तर भारत का पहला तथा भारत का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का चौथा आपको ध्यान में रखना है और जबकि उत्तर भारत का यदि नाम आए तो यह पहला हो जाता है, तो यह है भागलपुर में। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसके पहले चेन्नई, जयपुर और उड़ीसा में इस प्रकार का बर्ड रिंगिंग स्टेशन है। तो इस प्रकार भागलपुर भारत का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने वाला भारत का पहला राजनीतिक दल कौन है? तो यह है जनता दल यूनाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के सहयोग से हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह राज्य है बिहार। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस बार बन रहे हैं, एग्जाम में ये सभी प्रश्न आ सकते हैं, तो इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। अगला प्रश्न लेते हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2020 तक बिहार में बेरोजगारी की दर कितनी थी? तो यह थी 11.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे योजना के तहत बिहार का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो यह बनकर तैयार हो गया है पटना में और यह बनाया गया है नमामि गंगे योजना के तहत।
बिहार राज्य में उत्पादित फलों एवं सब्जियों को विदेश भेजने हेतु किस शहर में एक्सपोर्ट हाउस बनाया जा रहा है? तो यह है पटना। पटना में एक्सपोर्ट हाउस बनाया जा रहा है ताकि फल और सब्जी जो बिहार के हैं उन्हें बाहर भेजा जा सके। बिहार के किस व्यक्ति ने हस्त निर्मित सुडोकू बनाकर अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2020 संस्करण में दर्ज करवाया? तो ये है डॉक्टर सदानंद पाल। बिहार महोत्सव 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह हुआ अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर भूमि पूजन में बिहार की किस नदी का बालू अयोध्या भेजा गया? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और यह है फल्गु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णिया बिहार के विश्वविद्यालयों में संचालित किस मॉडल को बांग्लादेश अपनाएगा? तो पूर्णिया में यह संचालित है और इस मॉडल को बांग्लादेश द्वारा अपनाया जाएगा। तो इसका नाम है पोषण वाटिका मॉडल। नगर वन योजना के तहत बिहार में किन स्थानों पर नगर वन स्थापना का प्रस्ताव है? तो यह है भागलपुर, गोपालगंज और गया। इन तीनों स्थानों पर नगर वन स्थापना का प्रस्ताव है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में जीविका दीदियों द्वारा एलईडी बल्ब का कारखाना लगाया गया है? तो आत्मनिर्भर अभियान के तहत देखा जाए तो यह एक महत्वपूर्ण कदम है और यह जिला है गया। तो गया में जीविका दीदियों द्वारा एलईडी बल्ब का कारखाना लगाया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, किसान समूह द्वारा कृषि आधारित उद्योग लगाने पर राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जा रहा है? तो यह 25% तक दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत बिहार के किस फल को शामिल किया गया है? तो बिहार का यह मशहूर फल है और इसका नाम है लीची। तो लीची को शामिल किया गया है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत। पिछले दिनों बिहार के कितने व्यक्तियों को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? तो बिहार के 11 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई द्वारा बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2019-20 के लिए चुना गया है? तो ये हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला संस्कृति और युवा विभाग द्वारा भारत के किस शहर में 3 दिवसीय बिहार महोत्सव का आयोजन हुआ है? तो यह शहर है अहमदाबाद। प्रश्न रिपीट हो गया है, फिर भी कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत हुई? तो बिहार में जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई तो उस समय गांधी विचार समागम का उद्घाटन किया गया और जल जीवन हरियाली मिशन का शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की 151वीं जयंती पर ग्लोबल शांति अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है पंकज कुमार प्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पहली लोकसभा के अंतिम जीवित सदस्य कमल बहादुर सिंह, जो कि डुमरांव के अंतिम राजा भी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो उनका चयन 1952 में बिहार की किस सीट से हुआ था? तो इनका चयन हुआ था बिहार के शाहाबाद सीट से। तो यह आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह पहली लोकसभा के अंतिम जीवित सदस्य थे और इनकी हाल में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार के कितने जिलों ने 100% पौधारोपण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो टोटल 27 जिले हैं जिन्होंने 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्यार का पौधा किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो यह किया गया है जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। अगला प्रश्न, बिहार सरकार के किस मॉडल को केंद्र सरकार पूरे देश में लागू करने पर विचार कर रही है? तो यह है बीज वितरण की होम डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की किस एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है? तो बिहार का पटना जो एयरपोर्ट है यहाँ से एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है। जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रति एकड़ कितना अनुदान देने की व्यवस्था की गई है? तो जैविक कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो बिहार सरकार बहुत ही विशेष प्रयास कर रही है और इसी क्रम में 11,500 रुपये के अनुदान देने की व्यवस्था भी की गई है बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीच के लेवल पर QR कोड दर्शाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह है बिहार। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है पटना में, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। डॉल्फिन संरक्षण की दिशा में किस दिवस को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय बिहार सरकार द्वारा लिया गया है? तो बहुत ही अच्छा कदम है और यह है 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा और यह निर्णय लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि बिहार में सुल्तानगंज से कहलगांव तक लगभग 60 किलोमीटर के क्षेत्र को गंगेटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है बिहार पृथ्वी दिवस और यह मनाया जाता है 9 अगस्त को। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार पृथ्वी दिवस। अगला प्रश्न,
पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में किस व्यक्ति की प्रतिमा लगाने की घोषणा की है? तो यह है महान व्यक्ति महाराणा प्रताप, जिनकी प्रतिमा लगाने की घोषणा बिहार के सरकार द्वारा की गई है। पिछले दिनों किस रोग से बचाव हेतु बिहार में सांस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो यह है निमोनिया से बचाव हेतु यह शुरुआत की गई। बिहार में इको टूरिज्म विकसित करने की योजना के तहत किस स्थान पर नेचर अवेयरनेस सेंटर की स्थापना की गई है? तो यह है मांगुराहा। नेचर अवेयरनेस सेंटर यहाँ पर स्थापित करने की योजना बनाई गई है और यह है इको टूरिज्म विकसित करने का इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य। नेक्स्ट है, बिहार के गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण के नाम पर किस इंजीनियरिंग कॉलेज में एक शोध संस्थान बनाया गया? तो यह इंजीनियरिंग कॉलेज है MIT मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता में बिहार की किस छात्रा को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? यह छात्रा है गौरी सिंह। अगला प्रश्न, बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो थावे महोत्सव का आयोजन गोपालगंज में हुआ बिहार के पर्यटन विभाग के द्वारा। केंद्र सरकार की स्वच्छता मुहिम के क्रम में बिहार की किस महिला को स्वच्छता के लिए सर्वश्रेष्ठ मुखिया का पुरस्कार मिला है? तो यह महिला है शर्मिला देवी, बसडीला खास पंचायत की है ये, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। पिछले दिनों बिहार के किस जिले में प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ अभियान चलाया गया था? तो यह था बिहार का पटना जिला, जहां पे यह अभियान चलाया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने की शुरुआत कब की गई? वर्ष 2005 में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने की शुरुआत की गई बिहार में। वर्ष 2019-20 में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण किस क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है? तो यह 14वां आर्थिक सर्वेक्षण है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितनी रही है? तो यहाँ पर स्थिर मूल्य पर बताना है, तो स्थिर मूल्य पर 10.53% रही है, जबकि वर्तमान मूल्य की अगर बात की जाए तो वर्तमान मूल्य पर यह 15.01% रही है। नेक्स्ट है, स्थिर मूल्य पर बिहार के प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम कितनी है? तो यह है 33,629 रुपए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। बाजार मूल्य के आधार पर बिहार के प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम कितनी है? तो यह है 47,641 रुपए। तो यह बाजार मूल्य के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में कौन से 2 नए अध्याय जोड़े गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है। ये 2 नए अध्याय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन और दूसरा ई शासन। तो ये दोनों अध्याय आपको याद में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो यह था 3,94,350 करोड़। और 2018-19 के वर्तमान मूल्य पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो यह है 5,57,490 करोड़। तो ये दोनों आपको याद रखना है, यह एक स्थिर मूल्य पर और दूसरा वर्तमान मूल्य पर। नेक्स्ट है, 2018-19 में राजस्व प्राप्ति में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 2018-19 में लगभग 12.2% की वृद्धि दर्ज हुई है राजस्व की प्राप्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में कृषि, वन और मत्स्य क्षेत्र ऐसा है जो वर्ष 2017-18 के दौरान सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत रहा है? 2.68% रहा है 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कृषि, वानिकी एवं मत्स्य क्षेत्र में कितने प्रतिशत कामकाजी लोगों को रोजगार मिला? तो यहाँ पर 44.6% लोगों को कामकाजी लोगों को रोजगार मिला और यह देखा जाए तो यह क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं को कितना प्रतिशत रोजगार मिला? तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है और आपको याद रखना है 25.7%। तो यह 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार है और यह सिर्फ शिक्षा क्षेत्र की बात कर रहा है। 2001-11 के दशक में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक रही? तो यहाँ दशक की बात हो रही है, 2001 से 2011 का जो दशक था उसमें तो बिहार की साक्षरता दर सबसे अधिक रही।
हमें याद रखना है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 2001 में 47% थी, जो 2011 में बढ़कर 61.8% हो गई। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक दशक में ही 14.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। और यदि राष्ट्रीय वृद्धि दर की बात करें तो वह 8.1% ही है। तो देखा जाए तो 2001 से 2011 का जो दशक है वह साक्षरता दर वृद्धि के मामले में बिहार प्रथम स्थान पर है और यहाँ पर 14.8% की वृद्धि दर्ज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार बिहार में 2018-19 में बिजली की खपत कितनी है? तो 2018-19 में बिजली की खपत है 311 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार बिहार में सड़क घनत्व कितना है? तो सड़क के घनत्व की अगर बात करें तो 223 किलोमीटर यहाँ का सड़क घनत्व है और यह भारत में चौथे स्थान पर है बिहार सड़क घनत्व के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उप मुख्यमंत्री तथा बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कितने रुपए का बजट पेश किया? तो इन्होंने 2.11 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बजट में किस मद में सबसे अधिक लगभग 35,191 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इस बजट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रावधान शिक्षा के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ग्रीन बजट किस सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो देखा जाए तो बजट में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो पर्यावरण को संरक्षण करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को बताता है। तो इस कारण से कहा जाता है कि देश का पहला ग्रीन बजट है ये, और यह ग्रीन बजट पेश किया गया बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 का बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, और आपको याद रखना है प्यार का पौधा। तो इस प्यार के पौधे अभियान के तहत लोगों से यह अपील की जाती है कि वे अपने जो भी नजदीकी लोग हैं उन्हें उपहार स्वरूप पौधा दें। अब देखते हैं बिहार संबंधी कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। बिहार में पहली बार सदन की कार्रवाई विधानमंडल के बाहर कहां आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई ज्ञान भवन पटना में। नेक्स्ट लेते हैं, कोविड-19 के कारण बिहार विधानसभा का मानसून सत्र कहां पर आयोजित हुआ? तो यह सम्राट अशोक कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर पटना में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने वाला भारत का पहला इंजीनियरिंग संस्थान बनने का दर्जा किस आईआईटी को प्राप्त हुआ है? तो ऑनलाइन परीक्षा आयोजित किया है इस आईआईटी ने और यह है आईआईटी पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुधन गणना 2019 के अनुसार 2012 की तुलना में बिहार में पशुओं की संख्या में कितनी वृद्धि दर्ज हुई? तो 2012 की तुलना में देखा जाए तो 2019 में जो पशुधन गणना के आंकड़े आए हैं उसके अनुसार 10% की वृद्धि दर्ज हुई है बिहार में पशुओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जल ज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन बिहार में कहाँ संपन्न हुआ? तो यह हुआ पटना में। अगला प्रश्न, बिहार में पहली बार किस मंदिर में 12 घंटे के लंगर व्यवस्था आरंभ की गई है? तो 12 घंटे की लंगर की व्यवस्था आरंभ की गई है और यह किया गया है गया के इस्कॉन मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजना उत्थान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रगति लाना, जन कल्याण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी पक्षियों से संबंधित बर्ड रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग सेंटर कहां स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित हो रहा है भागलपुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। राजेंद्र प्रसाद शिक्षा शिरोमणि सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान पाने वाले हैं गोपाल कुमार रजक, राजेंद्र प्रसाद शिक्षा शिरोमणि सम्मान 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किसी मतदाता का अगर दूसरे राज्य के भी मतदाता सूची में नाम है तो इसके लिए कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? तो इसके लिए 1 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। बिहार का कौन सा व्यक्ति प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर प्रतियोगिता का विजेता बना? तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर प्रतियोगिता का विजेता बनने वाले हैं अनुराग कुमार और यह बेगूसराय के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुंगेर में स्थित किस संस्थान को रेल विश्वविद्यालय बनाने की योजना है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यह बिहार का संस्थान है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। तो यह संस्थान रेल विश्वविद्यालय बने की ऐसी योजना है और यह बिहार के मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले दिनों बिहार के किस स्थान पर हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है? तो बिहार का जो मुंगराहा है पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अफ्रीकी व्यावसायिक वेबसाइट अपॉर्चुनिटी डेस्क ने बिहार के किस व्यक्ति को यंग पर्सन ऑफ द मंच के लिए चयनित किया है? इसका सही उत्तर है सिद्धांत सारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले दिनों गठित वेटलैंड अथॉरिटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि, इन्हें बनाया गया है सुशील कुमार मोदी को वेटलैंड अथॉरिटी का अध्यक्ष। भागलपुर क्षेत्र की किस कला शैली को पिछले दिनों जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और भागलपुर की कला शैली है यह मंजूषा कला शैली, और इसके बारे में आपको याद रखना है कि मंजूषा कला शैली में जो बिहुला विषहरी की लोक कथा है, लोक कथा से संबंधित चित्र दर्शाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आधार कार्ड के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2020 के अंत तक जनसंख्या के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो बिहार देश में दूसरे स्थान पर है, और यह किस आधार पर है? आधार कार्ड के जो आंकड़े जारी हुए हैं उनके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटेन मैन दशरथ मांझी की तरह बिहार के किस व्यक्ति ने गया जिले के कोठिलवा गांव की गरीबी दूर करने हेतु 20 वर्षों की मेहनत से 5 किलोमीटर लंबी नहर खोद डाली? तो कोठिलवा गांव आपको याद रखना है, यह गया में है और नाम है लौंगी भुइया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन आधारित इको टूरिज्म में बिहार का एकमात्र स्थान कौन सा है? तो बिहार का एकमात्र स्थान है कहल गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बिहार की किन महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दो है, पहली बीना देवी और दूसरा भावना कंठ। इन दोनों को आपको याद रखना है, इन्हें नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है बिहार के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर की अस्थायी नागरिकता पाने वाले व्यक्ति नवीन कुमार चौधरी का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ये बिहार के दरभंगा जिले से संबंधित है, और जम्मू कश्मीर में धारा 300 समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर की अस्थायी नागरिकता पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। बिहारी मूल के बैवल राम कलावन को पिछले दिनों किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है सेशेल्स के राष्ट्रपति, और सेशेल जो है हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। और इसके अलावा यह भी ध्यान रखना है कि सेशेल्स में 43 साल बाद विपक्ष का कोई नेता सेशेल्स का राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह किस राज्य से सांसद हैं? तो यह बिहार से सांसद है और राज्यसभा के उपसभापति है। बिहार के प्रमुख कला उत्पाद जिनको जीआई टैग मिल चुका है, एक नज़र डाल लेते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मधुबनी पेंटिंग, भागलपुरी सिल्क, सिक्की, सिलाव का खाजा, शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान, ये सभी बिहार के ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिहार के किस जिले में धन्वंतरी चलंत अस्पताल नाम से एक मोबाइल लैब का आरंभ किया गया है? तो यह है बक्सर और भागलपुर। इन दो जिलों में धन्वंतरी चलंत अस्पताल नाम से मोबाइल लैब आरंभ किया गया है। संकल्प योजना के तहत बिहार के कितने जिलों का चयन विकास केंद्र हेतु किया गया है? तो संकल्प योजना के तहत 5 जिलों का चयन किया गया है विकास केंद्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G9 किस प्रजाति का फल है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण पिछले दिनों चर्चा में रहा? तो G9 केले की प्रजाति का फल है, और यह चर्चा में इसीलिए रहा क्योंकि जो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसकी विशेषता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस अभिनेता को मरणोपरांत दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये अभिनेता है सुशांत सिंह राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव और कस्बों के बाहर घर को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने हेतु प्रारंभ की गई योजना घर तक फाइबर योजना को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो घर तक फाइबर योजना को 31 मार्च 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार ने पूर्णिया में किस चौक का नाम बदलकर सुशांत सिंह राजपूत चौक रखा है? तो पूर्णिया में यह चौक है फोर्ड कंपनी चौक, इसका नाम है। लेते हैं अगला प्रश्न, नीति आयोग ने बिहार के किस जिला स्कूल को जल संरक्षण की दिशा में देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूल के रूप में चयनित किया है? तो यह है जिला स्कूल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है। बिहार का पहला ई रेडिएशन यूनिट तथा पैक हाउस कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा बिहटा में। तो ई रेडिएशन यूनिट तथा पैक हाउस का क्या काम होगा? तो फल और सब्जी जो है उन्हें ताज़ा रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को वीरता पदक से सम्मानित किया गया? तो ये व्यक्ति है विनय प्रसाद।
अगला प्रश्न है, बिहार के किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के फिल्म समारोह 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो यह बिहार के अभिनेता है और इनका नाम है सत्यकाम आनंद। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि सत्यकाम आनंद को यह पुरस्कार उनकी लघु फिल्म कमांड एंड आई शैल ओबे के लिए मिला है। तो इस फिल्म का नाम भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन दिवस 2020 के अवसर पर आरंभ योजना के तहत यदि मछुआरे के जाल में डॉल्फिन फंस जाती है तो उसे मुक्त कराने हेतु सरकार द्वारा कितनी राशि मछुआरे को दी जाएगी? तो यह डॉल्फिन संरक्षण की दिशा में एक बिहार सरकार का प्रयास है और इसके तहत 2500 यानी कि 2500 रुपये की राशि दी जाएगी। पिछले दिनों बिहार के किस स्थान में हुई खुदाई में गुप्तकालीन भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो गुप्तकालीन भगवान विष्णु की प्रतिमा नवादा जिले में हुई खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है। कोविड-19 महामारी के मध्य छात्रों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराने के लिए बिहार के कितने स्कूल को आदर्श विद्यालय मॉडल स्कूल के रूप में चयनित किया गया है? तो यह है 20 स्कूल जिन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है, 20 स्कूल। नेक्स्ट है, पिछले दिनों बिहार सरकार ने किस सरकारी सेवा में नियोजन के लिए बिहार के मूल निवासी होना अनिवार्य कर दिया है? तो उस सरकारी सेवा का नाम बताना है और यह है प्रारंभिक शिक्षक। यानी यदि बिहार में किसी को अब प्रारंभिक शिक्षक बनना है तो वहां का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एजुकेशनिस्ट अवार्ड से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो यह है डॉक्टर मनेंद्र कुमार। टीबी बीमारी की जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त करने वाला बिहार का पहला अस्पताल कौन है? तो यह है IGIMS पटना। तो IGIMS पटना बिहार का पहला अस्पताल है जो टीबी बीमारी की जांच करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौर में प्लाज्मा डोनेट करने वाले बिहार सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो जो भी कोविड-19 के दौरान प्लाज्मा डोनेट करेंगे उन्हें बिहार सरकार द्वारा 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह लगाया जा रहा है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में जाति आधारित जनगणना की मांग करने वाला बिहार विधानसभा देश की किस क्रम की विधानसभा है? तो बिहार विधानसभा द्वारा यह मांग की गई है कि 2021 में जो जनगणना होगी उसमें जाति आधारित जनगणना को भी शामिल किया जाए ताकि इससे पता लग सके कि बिहार में कितनी ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ी हुई है और उनके उत्थान की आवश्यकता है, उनके विकास की आवश्यकता है। तो यह ऐसा करने वाला दूसरा विधानसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह की समाप्ति और दहेज उन्मूलन के लिए 19 जनवरी 2020 को बिहार में कौन सी श्रृंखला बनाई गई? तो बहुत फेमस रहा, यह है मानव श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निजी क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो यह है 5% आरक्षण निजी क्षेत्र में। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, निजी क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हुई है और यह है 5%। महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर बिहार तक चलने वाली किसान ट्रेन का विस्तार बिहार के किस शहर तक किया गया है? तो यह बिहार की पहली किसान ट्रेन है और इसका विस्तार किया गया है मुजफ्फरपुर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले दिनों बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विश्व के 2% उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये है डॉक्टर RS दुबे। अगला प्रश्न है, पिछले दिनों चर्चा में रहा मत्स्यगंधा झील बिहार के किस जिले में है? तो यह चर्चा में रहा और इसी कारण इसके प्रश्न बनने की संभावना है। तो मत्स्यगंधा झील बिहार के सहरसा जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले दिनों जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार किस स्थान पर रहा? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सूची में बिहार 26वें स्थान पर रहा, जबकि प्रथम स्थान पर भारत का राज्य आंध्र प्रदेश रहा है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिहार के किस शहर में बिहार का पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर बनाए जाने की योजना है? तो यह बनाया जाएगा पटना में, बिहार का पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? तो यह है बिहार को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। ब्रिटेन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित नीरज मुर्मू का संबंध किससे है? तो नीरज मुर्मू का संबंध है बाल मजदूरी से और ब्रिटेन द्वारा इन्हें प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
बाघ उत्थान परियोजना क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाघ उत्थान परियोजना। तो कोविड-19 के कारण बिहार वापस आए श्रमिकों के लिए बिहार कृषि विभाग की रोजगार सृजन की योजना। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह योजना बिहार कृषि विभाग की है और इस योजना का उद्देश्य है रोजगार सृजन करना। और रोजगार सृजन किस लिए? वैसे प्रवासी जो कोविड-19 के कारण बिहार वापस आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के नल जल योजना की तर्ज पर भारत में इस तरह की कौन सी योजना चलाई जाएगी? तो यह है जल जीवन मिशन योजना। बिहार में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है? बिहार में आकांक्षी जिलों की संख्या 13 है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखना है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का सबसे युवा राज्य कौन सा है? तो यह भी रिपोर्ट अभी हाल में जारी हुई है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा। तो भारत का सबसे युवा राज्य बिहार है और यहाँ की 57.2% आबादी ऐसी है जो 25 वर्ष से कम की है और इसी कारण से सबसे युवा राज्य का दर्जा बिहार को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार खेतों में पुआल कृषि अपशिष्ट जलाने वाले किसानों को कितने वर्षों के लिए सरकारी योजनाओं या सरकारी लाभ से वंचित किया जाएगा? तो 3 वर्ष के लिए सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाएगा यदि वो खेत में पुआल को जलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले दिनों किस पार्टी द्वारा बदलो बिहार ऐप लॉन्च किया गया? तो यह ऐप जारी करने वाली थी कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु तैयार दस्ता मेरी सहेली के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? तो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह दस्ता तैयार किया गया है और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 182। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किन संस्थानों के लिए ग्रीन स्टार ग्रेडिंग सिस्टम लाया जा रहा है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह है विद्यालयों के लिए। अगला प्रश्न लेते हैं, बिहार के कौन से व्यक्ति श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास क्षेत्र के न्यासी हैं? सही उत्तर है कामेश्वर चौपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह है अभिनेता पंकज त्रिपाठी जिन्हें बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन में बिहार के किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्मार्ट इंडिया हैकथॉन में MIT मुजफ्फरपुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा बिहार के किस स्टेशन को हरित स्टेशन के रूप में सम्मानित किया गया? तो यह है राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना। तो रेलवे स्टेशन राजेंद्र नगर टर्मिनल को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा हरित स्टेशन के रूप में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में महिलाओं को डिजिटल साक्षरता संबंधी प्रशिक्षण देने हेतु किस कंपनी ने वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम आरंभ किया है? तो यह कंपनी है फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार बीजों की ट्रैकिंग व्यवस्था यानी कि QR कोड द्वारा बीजों की ट्रैकिंग करने की व्यवस्था लागू की है? तो यह राज्य है बिहार। जल जीवन हरियाली अभियान हेतु ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस व्यक्ति का चयन किया गया है? तो यह है लौंगी भुइया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यह है अजमेर की दरगाह शरीफ कमेटी द्वारा और इसी कमेटी के द्वारा नीतीश कुमार को नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2019 में किस श्रेणी में बिहार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को लीडर कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस एयरपोर्ट पर पहली कार्गो सेवा प्रारंभ की गई है? तो यह एयरपोर्ट है गया एयरपोर्ट जहां पहली बार कार्गो एयर सेवा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन संरक्षण हेतु गंगा डॉल्फिन आश्रयनी प्रबंध योजना किस अवधि के लिए लागू की गई है? तो यह अवधि आपको याद रखना है 2018-2028 की अवधि के लिए। अगला प्रश्न लेते हैं, बिहार के किस जिले में स्थित कालू घाट पर अत्याधुनिक बंदरगाह का निर्माण कराए जाने की योजना है? तो कालू घाट आपको याद रखना है और यह है सारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली हाई सिक्योरिटी जेल कहां बनाई जा रही है? तो यह बनाई जा रही है भागलपुर में हाई सिक्योरिटी जेल और यह बिहार की पहली हाई सिक्योरिटी जेल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरभंगा में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नामकरण किसके नाम पर किया जाना प्रस्तावित है? तो महाकवि विद्यापति के नाम पर दरभंगा में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नामकरण किया जाएगा। बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर।
लेते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी दिवस के अवसर पर कितने पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया? इसका सही उत्तर है 3.47 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया। और यह रिकॉर्ड कब बनाया गया? पृथ्वी दिवस के अवसर पर पौधे लगाकर। बिहार में राज्य का पहला कैंसर डिटेक्शन सेंटर किस जिले में खोला गया है? तो यह खोला गया है बक्सर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा बिहार की अनीता देवी को किसकी खेती के लिए धानुका इनोवेटिव कृषि पुरस्कार दिया गया है? मशरूम की खेती के लिए इन्हें धानुका इनोवेटिव कृषि पुरस्कार दिया गया है। तो बिहार की हैं अनीता देवी। बिहार सरकार की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार उपयोगी साबित न होने पर कितने उम्र से अधिक के कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी? तो यह प्रश्न भी आपको याद रखना है, 50 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में स्थित नौनगढ़ टीला को पुरातत्व विभाग द्वारा सुरक्षित स्थल घोषित किया गया है? तो यह किया गया है लखीसराय में। बिहार में पहली बार वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए केस डायरी लिखने की शुरुआत किस जिले के पुलिस थाने में आरंभ की गई है? तो पुलिस विभाग द्वारा यह पहल आरंभ की गई है और यह है अरवल जिले। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने आदिवासी महिला बटालियन को अपनी पुलिस सेवा में शामिल कर ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो यह राज्य है बिहार। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यह। बिहार का प्रथम सरकारी आईवीएफ सेंटर कहां पर खोला गया है? तो पहला सरकारी आईवीएफ सेंटर आईजीआईएमएस पटना में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में जारी सर्वे के अनुसार बिहार का कौन सा जिला कौशल विकास प्रशिक्षण में प्रथम स्थान पर है? तो यह सर्वे हाल में जारी किया गया है और बेगूसराय जिला कौशल विकास प्रशिक्षण में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में अंतिम स्थान पर बिहार का कौन सा शहर है? तो यह है बिहार का गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार कचरा उत्पन्न करने में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो यह जिला है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नवीनतम जारी रिपोर्ट के अनुसार ई कचरा उत्पन्न करने में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो यह है पटना। तो हमें ध्यान रखना है, चाहे कचरे की बात हो या ई कचरे की बात हो, दोनों में शीर्ष स्थान पर पटना है। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए वेस्ट वीमन फैकल्टी 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बालिका क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है और यह है मौसमी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना बिहार प्रबुद्ध बिहार पुस्तक के लेखक कौन है? यह है नरेश चंद्र माथुर, अपना बिहार प्रबुद्ध बिहार। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा हालिया जारी आंकड़ों के अनुसार दूरसंचार के घनत्व में बिहार का स्थान क्या है? तो यहाँ पर बिहार का स्थान है सबसे अंतिम दूरसंचार के घनत्व के मामले में और यह है 52.54। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये हैं डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न, मिड डे मील में कौन सा नया खाद्य पदार्थ शामिल किए जाने की योजना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शहद और मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 निश्चय योजना 2 में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए युवा महिलाओं को कितने प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो यह है 50% अनुदान देने की घोषणा की गई है। भारत के सबसे बड़े रेल पुल लगभग 24 किलोमीटर बनेगा यह। तो यह रेल पुल का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में देश के सबसे लंबी सड़क पुल की नींव रखी गई? तो यह मधुबनी में रखी गई कोसी नदी पर। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कमजोर बच्चों को स्वस्थ रखने हेतु किस विभाग द्वारा कंगारू मदर केयर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो यह है समाज कल्याण विभाग। यह विभाग आपको याद रखना है और इसी विभाग के द्वारा कंगारू मदर केयर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि जो भी कमजोर बच्चे हैं उन्हें स्वस्थ रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिहार में पहली बार किस विश्वविद्यालय में पीएचडी की ऑनलाइन परीक्षा को लेकर नया रिकॉर्ड बनाया गया है? तो यह बनाया गया है पूर्णिया विश्वविद्यालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज कल्याण महिला सशक्तिकरण एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु ग्लोबल बिहार एक्सीलेंसी अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान पाने वाले हैं पीयूष जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25,000 छात्रों के बैठने की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा परीक्षा परिसर बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पटना में बनाया जा रहा है और यहाँ पर 25,000 छात्र बैठ सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं।
नेक्स्ट है बिहार की भूमि के प्रत्येक प्लॉट की पहचान हेतु कितने अंकों के यूनिक पहचान नंबर जारी किए जाने की योजना है। तो जिस प्रकार से आधार व्यक्तियों के यूनिक पहचान को उजागर करने वाला नंबर है, उसी प्रकार से प्रत्येक भूमि की प्लॉट के लिए भी यूनिक नंबर जारी किए जाने की योजना है। और यह जो यूनिक नंबर होगा यह 17 डिजिट का होगा, तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के संग्रहालय में रखे भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र को वैशाली दिलाने की सरकार की योजना है। तो वैशाली लाने की योजना है सरकार की, और यह है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं की मदद हेतु बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो यह किया गया है पुलिस दीदी ऐप, और यह ऐप पुलिस विभाग द्वारा जारी किया गया है महिलाओं की मदद हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का कोविड-19 के कारण पिछले दिनों निधन हो गया। तो यह है रघुवंश प्रसाद सिंह। पैडी एक्स्ट्रा क्या है। तो यह सबसे आपको याद रखना है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर द्वारा विकसित मशरूम की उन्नत प्रजाति है पैडी एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछले दिनों बिहार की किस स्थानीय कला को यूनेस्को ने सम्मानित किया। तो स्थानीय कला है बिहार की यह सूजनी कला। तो सूजनी कला क्या है, एक कढ़ाई का प्रकार है और इसे यूनेस्को ने सम्मानित किया है। अगला प्रश्न पिछले दिनों ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन बिहार के किस जिले में हुआ। तो यह है बिहार का रोहतास जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार से बाहर किस स्थान पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। यह स्थान है नई दिल्ली। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटना के मामलों पर अंकुश लगाने में किस राज्य का प्रथम स्थान है। तो यह राज्य है बिहार। चूंकि यहाँ पर शराबबंदी है तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उसमें कमी होगी, और इसी कारण से बिहार जो है इस सूची में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है बेगूसराय स्थित कांवर झील जिसे पिछले दिनों रामसर साइट में शामिल किया गया भारत में किस क्रम का रामसर साइट बना है। तो यह है 39वां रामसर साइट, और जबकि 38वें रामसर साइट की बात करें तो वह उत्तराखंड का है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। तो आपको याद रखना है बिहार का 39वां रामसर साइट है कांवर झील जो कि बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की पहली आर्द्रभूमि साइट कौन सी है जिसे रामसर आर्द्रभूमि साइट की सूची में शामिल किया गया। तो यह है कांवर झील। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में सर्वाधिक खराब निष्पादन वाला राज्य कौन सा है। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में देखा जाए तो बिहार का निष्पादन सबसे खराब रहा है। बिहार में पहली बार किस नदी के बांध में इस्पात सीट का प्रयोग किए जाने की योजना है। तो यह पहली बार हो रहा है कि नदी के बांध बनाने में इस्पात सीट का प्रयोग हो। यह है कमला बलान नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला महिलाओं हेतु सबसे सुरक्षित बताया गया है। तो यह महिला आयोग द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है और यह है अरवल जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बिहार में पहला जीविका ऑनलाइन बाजार कहाँ प्रारंभ किया गया है। तो जीविका दीदी जो होती हैं उनके द्वारा ऑनलाइन बाजार प्रारंभ किया गया है। तो इसका नाम है इस जिले का नाम है भागलपुर। भागलपुर में पहला जीविका ऑनलाइन बाजार प्रारंभ किया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए नोबेल सिटीजन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। नोबेल सिटीजन अवार्ड 2020 का सम्मान पाने वाले हैं सौरभ राज जो कि मोतिहारी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान के नारायण चिकित्सा महाविद्यालय ने डिजिटल इम्यूनाइजेशन कर ऐसा करने वाला भारत के पहले संस्थान का दर्जा प्राप्त किया। यह है रोहतास का नारायण चिकित्सा महाविद्यालय। बिहार में पहली बार आयोजित ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस स्थल पर किया गया। तो यह रोहतास पर किया गया। प्रवासी मजदूरों के स्कूली शिक्षा के लिए बिहार सरकार ने कौन सा अभियान आरंभ किया है। तो यह है मिशन एडमिशन। तो मिशन एडमिशन का उद्देश्य है कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनके बच्चे हैं उनकी स्कूली शिक्षा नियमित रूप से हो, इसके लिए मिशन एडमिशन अभियान आरंभ किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के अवसर पर बिहार का कौन सा रेलवे स्टेशन पूर्णतः महिलाओं के द्वारा संचालित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के अवसर पर यह संचालित किया गया गुलजार बाग स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के किस जिले में खुदाई में 3200 वर्ष पुराना नगर का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो 3002 वर्ष पुराने नगर का अवशेष पूरा प्राप्त हुआ है और यह नवादा से प्राप्त हुआ है। मई 2020 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति इन खबियार बोध किया गया की यात्रा पर आए।
तो ये है मंगोलिया के। तो मंगोलिया के पूर्व राष्ट्रपति है एन खबियार और ये बोध गया की यात्रा पर आए थे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस अभियान को पिछले दिनों लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो बिहार का यह अभियान था बापू आपके द्वार अभियान, तो इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वशिष्ठ नारायण सिंह जिनका हाल में निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इनका संबंध गणित से था, बहुत बड़े गणितज्ञ थे ये वशिष्ठ नारायण सिंह, वो बिहार से संबंधित थे। भारत सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 की मंजूरी के बाद बिहार के किस शहर में स्थित IIIT को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया? तो यह है भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2019 के अंत तक टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी थी? तो बहुत ही ज़्यादा रही है फर्टिलिटी रेट, तो यह है 3.3%, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। तो यह रिपोर्ट हाल में ही जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अंत तक की स्थिति को बताया गया है। किस जिले के 400 महिलाओं द्वारा किए गए मलबरी की खेती को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिली है? तो मलबरी की खेती पूर्णिया में की गई है 400 महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में पहली बार किस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा हेतु डिस्पोजेबल बेडरोल की व्यवस्था की जाएगी? तो डिस्पोजेबल बेडरोल की व्यवस्था करने वाला है पटना जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के लिए बिहार के किस संस्थान ने फॉर फ्रंटलाइन हीरोज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो फॉर फ्रंटलाइन हीरोज नामक एक ऐप लॉन्च करने वाला है बिहार योग विश्वविद्यालय मुंगेर। अगला प्रश्न, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो यह निर्माण किया जा रहा है वैशाली में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय। मिशन 4.0 का संबंध किससे है? यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए बिहार सरकार द्वारा मिशन 4.0 आरंभ किया गया है। अगला प्रश्न, पटना में प्रस्तावित साइंस सिटी का नामकरण किसके नाम पर किए जाने की योजना है? तो यह प्रस्तावित है कि अबुल कलाम के नाम पर साइंस सिटी का नामकरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप 2019 की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत मतदाता नोटा के बारे में नहीं जानते हैं? तो देखा जाए तो बिहार के 55.8% मतदाता नोटा के बारे में नहीं जानते हैं। नोटा वोटिंग मशीन में यानी कि ईवीएम में सबसे अंत में लगा हुआ एक बटन होता है जिसका मतलब होता है नॉन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में होने वाली कुल्थी की खेती अब राष्ट्रीय स्तर की ब्रांड बनने की ओर अग्रसर है? तो यह है भागलपुर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यह भी। आकाशीय बिजली की पूर्व जानकारी देने हेतु भारत के किस राज्य ने इंद्रव्रज ऐप लॉन्च किया है? तो यह है बिहार। भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा में भाग लेने वाली बिहारी विद्यार्थियों में एकमात्र छात्रा कौन थी? तो यह थी जूली सागर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से ई फाइलिंग द्वारा कार्य करने वाला बिहार सरकार का पहला विभाग कौन सा है? तो ई फाइलिंग के द्वारा काम करने वाला बिहार सरकार का पहला विभाग है सहकारिता विभाग। बिहार के किस जिले में मेडिकल कचरा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है? यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मेडिकल कचरा प्रबंधन केंद्र मधेपुरा एवं भोजपुर में स्थापित किए जाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस पर्यटन स्थल को पिछले दिनों ट्रेन परिवहन से जोड़ा गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह है वैशाली। वैशाली को ट्रेन परिवहन से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले दिनों किस देश में हुई बर्फबारी के कारण वहां से हेडेड गूंज पंछी का झुंड बिहार में आया? तो यह है मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन जिसका परीक्षण मई 2020 में किया गया किस स्थान पर बनाया गया था? तो यह है मधेपुरा में। बिहार में गैडा पुनर्वास केंद्र कहां स्थापित किए जाने की योजना है? गैडा पुनर्वास केंद्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में स्थापित किए जाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सुप्रसिद्ध कवि कैलाश झा किंकर जिनका निधन कोरोना वायरस से हो गया वह हिंदी अंगिका की किस पत्रिका के संपादक थे? तो इस पत्रिका का नाम था कौशिकी पत्रिका। बिहार के भागलपुर स्टेशन पर 7 मार्च 2020 को किस ट्रेन का जन्मदिवस मनाया गया? तो यह है विक्रमशिला एक्सप्रेस। तो विक्रमशिला एक्सप्रेस का जन्मदिवस मनाया गया भागलपुर स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले दिनों जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में भूमिगत जल स्तर में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई? तो यह जिला है गया, जहां पर भूमिगत जल स्तर में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किस स्थान का वर्चुअल टूर प्रारंभ किए जाने की योजना है? तो यह है संजय गांधी जैविक उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में महिलाओं द्वारा अपना बैंक संचालित किया जा रहा है? तो यह है मुजफ्फरपुर जिला, जहां पर महिलाओं द्वारा अपना बैंक संचालित किया जा रहा है। पटना नगर निगम ने किसके सहयोग से बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित किया है? यूएनडीपी के सहयोग से, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से पटना निगम ने पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में पहला कैंसर डिटेक्शन सेंटर खोला गया? तो इसका सही उत्तर है बक्सर। बक्सर में खोला गया है। G20 देशों के सम्मेलन में बिहार की किस योजना को प्रस्तुतिकरण के लिए चुना गया है? तो बहुत ही फेमस योजना है हर घर नल जल योजना। तो इस योजना को G20 देशों के सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण के लिए चुना गया है। केंद्र की नगर वन योजना के तहत बिहार में कितने नगर वन स्थापना किए जाने की योजना है? तो 3 नगर वन स्थापना किए जाने की योजना है। तो इन जिलों का नाम आपको याद रखना है, भागलपुर, गोपालगंज एवं गया में। आगे बात करते हैं, पिछले दिनों 16 साल बाद पाकिस्तान से रिहा होकर आए बिहार निवासी रामचंद्र किस जिले से संबंधित है? तो इनका संबंध है नवादा जिले से। तो 16 साल बाद पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर आए हैं, इसी कारण से चर्चा में रहे। किसानों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? भारत का पहला राज्य है बिहार, जिसने किसानों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पहले नेत्रहीन IAS अधिकारी बनने वाले व्यक्ति हैं? तो ये है राजेश कुमार, बिहार से संबंधित है। बिहार में पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किए जाने की योजना है? तो पहला प्लाज्मा बैंक बिहार में एम्स पटना में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस दिन 1 लाख से अधिक कोरोना सैंपल की जांच हुई? तो यह दिन है 13 अगस्त 2020, जिस दिन 1 लाख से अधिक कोरोना सैंपल की जांच हुई। अगला प्रश्न, लॉकडाउन के दौरान आने वाली मुश्किलों का सामना करते हुए साइकिल पर पिता को लेकर बिहार पहुंचने वाली बिहार की साइकिल गर्ल का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ज्योति कुमारी साइकिल गर्ल के नाम से फेमस है, आपको ध्यान में रखना है। बिहार साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी की कहानी पर आधारित फिल्म का क्या नाम प्रस्तावित है? तो यह है आत्मनिर्भर, ये जर्नी ऑफ ए माइग्रेंट, आपको यह ध्यान रखना है। इन पर एक फिल्म भी बनने वाली है। गरीब कल्याण रोजगार योजना के माध्यम से राशि खर्च करने में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार पहला स्थान पर है, जिसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से राशि खर्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्पायरिंग पीपुल ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान पाने वाले हैं संजय कुमार। अगला प्रश्न है, बिहार में कोरोना से होने वाली मृत्यु पर आश्रितों को कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? तो यह है 4 लाख की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा घोषित की गई है। बिहार का अपराध मुक्त गांव कटरवा का संबंध किस जिले से है? तो कटरवा का संबंध है पश्चिमी चंपारण से, और यह बिहार का अपराध मुक्त गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जेल का नाम शहीद बैकुंठ शुक्ल के नाम पर किया जाएगा? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यह जेल है गया सेंट्रल जेल, जिसका नाम शहीद बैकुंठ शुक्ल के नाम पर किया जाएगा। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासी बनने वाले देश के पहले व्यक्ति कौन है? तो इनका नाम है, बिहार के IAS अधिकारी हैं ये, नवीन कुमार चौधरी। तो 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासी बनने वाले देश के पहले व्यक्ति हैं। बिहार के किस जिले में देश के सबसे लंबे सड़क पुल की नींव रखी गई? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मधुबनी जिला। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा राज्य में पहली बार बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन कब किया जाएगा? 2021 में किया जाएगा बिहार में बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन, और यह राज्य में पहली बार होगा। पिछले दिनों बिहार के किस व्यक्ति ने चंद्रमा पर 5 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। हकीम अंसारी नामक व्यक्ति ने चंद्रमा पर 5 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराई है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की जेम्स वाट पुरस्कार 2020 से सम्मानित मधु माधवी का संबंध किस राज्य से है? तो ये बिहार की रहने वाली है मधु माधवी, और इन्हें ब्रिटेन की जेम्स वाट पुरस्कार 2020 सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। पिछले दिनों बिहार व्यापार पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो यह किया गया था न्यू जर्सी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बिहार के किस संस्थान के बच्चों द्वारा लिखे गए लेख को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च में प्रकाशित किया गया? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है,
और ये है किलकारी संस्थान के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन इंटरव्यू लेने वाला देश का पहला लोक सेवा आयोग कौन सा है? तो यह है बिहार लोक सेवा आयोग, देश का पहला लोक सेवा आयोग जिसने ऑनलाइन इंटरव्यू लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर जिले में स्थित किस झील को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किए जाने की योजना है? तो यह है खड़गपुर झील, जिसको इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। लेते हैं अगला प्रश्न, बिहार में किसके लिए ग्रीन स्टार ग्रेडिंग सिस्टम लाया जा रहा है? तो यह लाया जा रहा है विद्यालयों के लिए ग्रीन स्टार ग्रेडिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के बक्सर में किस प्रसिद्ध हस्ती के नाम पर संगीत महाविद्यालय खोले जाने की योजना है? यह है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बिहार का कौन सा दूरदर्शन केंद्र देश का पहला ग्रीन दूरदर्शन केंद्र बन गया है? तो यह दर्जा पाने वाला है पटना दूरदर्शन केंद्र, जिसने ग्रीन दूरदर्शन केंद्र का दर्जा प्राप्त किया है। भारत का पहला शिक्षा बोर्ड जिसके पास अपना डाटा सेंटर होगा? तो यह है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जिसके पास अपना खुद का डाटा सेंटर होगा, और यह भारत का पहला शिक्षा बोर्ड भी है। नेक्स्ट है, बिहार में रंगीन मछलियों के लिए एक्वा पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बिहार में यह पटना में किया जा रहा है एक्वा पार्क का निर्माण रंगीन मछलियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस बैंक द्वारा सिक्का भंडार केंद्र खोला गया है? तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कृषकों को उनके घर तक बीज पहुंचाने की योजना की शुरुआत बिहार में किस जिले में की गई थी? तो यह जिला था बांका, जहां से इस योजना की शुरुआत की गई थी। वर्ष 2019-20 में शुद्ध जीएसटी संग्रहण में कितनी वृद्धि कर बिहार सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला राज्य बन गया? तो यह है 18%। बिहार में किस नदी पर रबर बांध बनाया जाएगा? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। फल्गु नदी गया पर रबर बांध बनाया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत मलखंभ प्रतियोगिता 2020 का आयोजन स्थल क्या है? तो पटना में होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत मलखंभ प्रतियोगिता 2020। बिहार की किस महिला वैज्ञानिक को गेहूं पर शोध के लिए अमेरिकी एनजीओ की ओर से पुरस्कृत किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर भारती पांडे। पटना हाई कोर्ट ने बिहार के किस मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया? यह है विष्णुपद मंदिर गया। अगला प्रश्न है, पिछले दिनों किस देश की राजकुमारी चलुभौन क्राम श्रीवागवाधना गया में महाबोधि दर्शन हेतु बिहार दौरे पर आई थी? तो यह थी थाईलैंड की राजकुमारी। फोर्ब्स द्वारा आयोजित आईटी प्रोफेशनल तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञों की ऑनलाइन प्रतियोगिता में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यह है सुमंत परिबल, जिन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत सर्वे 2019 के अनुसार देश में तेजी से विकास करने वाले शीर्ष 10 रेलवे स्टेशन में बिहार के कौन से रेलवे स्टेशन शामिल हैं? तो सासाराम स्टेशन और अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन औरंगाबाद, ये दोनों शामिल है। बिहार में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय जल ज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यह किया गया एनआईटी पटना में। बिहार के किस रग्बी खिलाड़ी को वर्ष 2019 का अंतर्राष्ट्रीय युवा खिलाड़ी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह है स्वीटी कुमारी, रग्बी खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के अवसर पर प्रधानमंत्री के ट्विटर अकाउंट पर अपना जीवन यात्रा साझा करने वाली मुंगेर की महिला का नाम क्या है? तो इनका नाम है वीना देवी, जो कि बिहार से है, और इनके अलावा 2 अन्य महिलाएं भी हैं, जो आरिफा जम्मू कश्मीर की है और कल्पना रमेश हैदराबाद की है। तो इन दोनों को भी आपको ध्यान में रखना है। राज्य स्तर पर रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? तो यह है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार किस एक्ट की तहत सुनवाई हेतु बिहार के सभी 38 जिलों में विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा? तो यह है पॉक्सो एक्ट, जो कि बाल यौन शोषण से संबंधित है। बिहार में युद्धदान योजना के तहत स्प्रिंकल सिंचाई हेतु किसानों को कितना अनुदान दिया जा रहा है? तो यह 75% का अनुदान दिया जा रहा है। तो जल संरक्षण की दिशा में सिंचाई की यह विधि बहुत ही उल्लेखनीय है। बिहार में किसानों के समूह द्वारा कृषि आधारित उद्योग लगाने पर राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा? तो यह 25% अनुदान की राशि यहाँ पर दी जाएगी यदि किसानों का कोई समूह कृषि आधारित उद्योग लगाता है। तो कोविड-19 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है?
तो यह है संजीवनी मोबाइल ऐप, और संजीवनी मोबाइल ऐप के माध्यम से कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गंगा टाउन स्वच्छता रैंकिंग में बिहार नगर निगम का कौन सा स्थान है? तो गंगा के किनारे बसे जो भी शहर है उनमें स्वच्छता रैंकिंग में पटना नगर निगम का 32वां स्थान है। नेपाल में आयोजित एजुकेशनल सिंपोजियम 2020 में भारतीय पैनलिस्ट के रूप में बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया? तो यह नेपाल में आयोजित हुआ था और बिहार के डॉक्टर संजीव कुमार ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा चक्रीय फंड बनाया जाएगा? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चक्रीय फंड बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, एडॉप्ट ए विलेज इनिशिएटिव किस रोग से जुड़ा एक कार्यक्रम है? तो यह चमकी बुखार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन की अवधि में बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर पहुंचे? तो यह जिला है पश्चिमी चंपारण, जहां सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर पहुंचे लॉकडाउन की अवधि में। बिहार में लॉकडाउन तोड़ने पर अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया? तो यह है 2 वर्ष अधिकतम। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत बिहार के उन जिलों को शामिल किया गया है जहां प्रवासी मजदूर कितनी संख्या से अधिक मात्रा में आए हैं? तो वैसे जिले जहां 25,000 से अधिक प्रवासी मजदूर आए हैं उन जिलों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत शामिल किया गया है। कोरिया पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा सम्मानित होने वाले पहले बिहारी वैज्ञानिक कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर अविनाश। आगे बात करते हैं, भारत में पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कहां किया गया? तो यह किया गया एम्स पटना में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स 2020 में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का है? तो यह राज्य है बिहार, जिसका सबसे खराब प्रदर्शन रहा है यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स 2020 में। पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए नोबल सिटीजन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान पाने वाले हैं सौरभराज मोतिहारी। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण बिहार के किस जिले में हो रहा है? तो यह है वैशाली जिला, जहां पर बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के सबसे बड़े इको पार्क का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो यह है जमुई जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षक 2020 पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो यह है नीतीश कुमार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बिहार में उत्पादित सब्जियों को बाहर भेजने के लिए बिहार सरकार ने किस संगठन का गठन किया है? तो यह संगठन है वेज फेड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिहार में कोरोना से पहली मौत किस जिले के निवासी की हुई? तो किस जिले से संबंधित था वह निवासी जिसकी कोरोना से पहले मौत हुई? तो यह है मुंगेर के निवासी। अगला प्रश्न लेते हैं, लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को सहायता राशि पहुंचाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो यह है बिहार राज्य, जिसने सबसे पहले सहायता पहुंचाई लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना काल में बिहार में पहली बार किस जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शादी कराई गई? तो यह जिला है कैमूर। पिछले दिनों बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के किस मंत्री का कोरोना से निधन हो गया? तो ये मंत्री हैं कपिल देव कामत, जिनका कोरोना से निधन हो गया और यह बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री थे। बिहार में स्थापित भारत के पहले आदिवासी महिला पुलिस बटालियन को क्या कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे स्वाभिमान बटालियन नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस उत्पाद की प्रदर्शनी बेल्जियम फूड फेस्टिवल में किया जाएगा? तो बेल्जियम में जो फूड फेस्टिवल होगा उसमें बिहार के प्रसिद्ध उत्पाद मखाना की प्रदर्शनी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी मजदूरों के बच्चों हेतु सरकारी विद्यालयों में नामांकन के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाए जाने की योजना है? तो यह है मिशन एडमिशन। तो मिशन एडमिशन ऐसा अभियान है जो कि सरकारी विद्यालयों में नामांकन हेतु चलाया जाएगा और इनमें प्रमुखता उन बच्चों को है जो प्रवासी मजदूर के बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह है कामरान रिजवी, जिन्हें पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 के अनुसार बुजुर्गों के लिए देश का सबसे सुरक्षित शहर में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो सबसे सुरक्षित शहर में पटना शीर्ष स्थान पर है बुजुर्गों के लिए, और यह रिपोर्ट जारी की गई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 के अनुसार। बिहार का पहला उच्च तकनीकी युक्त एटीएम ई कॉर्नर किस बैंक द्वारा खोला गया है? तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पटना।